पहले ससुराल फिर मायका। देवर की शादी है मम्मी, क्या पहनूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे वो पिंक साड़ी ली थी ना तूने अपनी ननद की शादी में, वो पहन ले। उसे पहनकर मैंने ऑलरेडी फोटो ले ली है मम्मी, कुछ और बताओ ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सही बात है बेटा, तू क्यों पहनेगी पुरानी साड़ी हैं? जा बाजार जाकर नए कपड़े खरीद ले और महंगी ज्वेलरी भी लेना। हाँ हाँ मम्मी, एक काम करो ना, तुम मुझे शाम को महेश मार्केट में मिलो। तुम भी तो आओगी ना शादी में, तो साथ में शॉपिंग कर लेते हैं। तभी रमा की सास सुलोचना उसे आवाज़ लगाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? ये देख ना, ये इवेंट वाला क्या थाम थूम कह रहा है। रमा अपने कमरे से बाहर आती है और सोफे में अपनी सास के साथ इवेंट मैनेजर को बैठा देखती है। अरे प्रेम भैया, आप भी क्या मम्मी जी को सब समझा रहे हैं? उनको कहाँ समझ में आएगा, ये सब तो मैं ही देखती हूँ, यू नो ना। मुझे बताइए। पार्टी की थीम का कलर डिस्कस करना था। पूल पार्टी में ड्रेस का कौन सा कलर आपको सही लगता है? मैं चार्ट देता हूँ, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आज शाम को ही जाकर पूल पार्टी का ड्रेस खरीद लूँगी। उसका जो कलर होगा वही कलर प्रेम भैया को बताकर फाइनलाइज कर दूँगी। मैं क्या कह रही थी प्रेम भैया, वो मैं ना आपको रात तक बताऊँ? घर पर सबकी राय पूछनी भी तो ज़रूरी है ना, आप तो समझ ही सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आप मुझे रात तक बताइए और बाकी बात बाद में करते हैं। राम राम आंटी। प्रेम के निकलते ही सुलोचना रमा से पूछती है। अरे ये क्या बोल रहा था, पूल पार्टी? वो क्या होता है बहू? वो खुद देख लीजिएगा मम्मी जी, शादी की ही एक नई रस्म है। आप ये सब छोड़िए, जाइए तैयारियां कीजिए, कितना काम पड़ा है। अपनी सास को काम पर लगाकर रमा अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी जमकर शॉपिंग करती है। पापा भाई सबके सेम कलर के ड्रेस हो गए, अब यही कलर प्रेम भैया को बता दूंगी। क्या दिमाग लगाया है तूने, मान गई, तू मेरी ही बेटी है। और हाँ, ब्रांडेड पार्लर से तैयार होना, शादी में सबसे सुंदर तो ही लगनी चाहिए। वैसे तेरी सास क्या पहन रही है, वो भी लेगी क्या थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस? मेरी सास का तो मत ही कहो मम्मी, उठ के एक गिलास पानी तक नहीं लेती। 50 की उम्र में बहू क्या आ गई, ऐसे करती है मानो 90 की है। इतने चौंचले मैं नहीं सह सकती। अब इन लोगों को थीम क्या बताऊं? मेरे ससुराल वालों को कितना भी समझाओ, ये रहेंगे देहाती के देहाती। मैं और मेरी फ्रेंड्स तो सेम कलर के ड्रेस में रहेंगे, आप लोग भी तो रहेंगे ना वहाँ, उतना काफ़ी है। अब मेरी सास कुछ भी पहने, मुझे क्या। रमा को अपने ससुराल वालों से बड़ी चीड़ होती थी। ससुराल वालों के कहने पर तो वो एक सुई भी ना उठाए, और वहीं अगर मायके की बात आए तो रमा रात 12 बजे भी अपनी मम्मी के एक कॉल पर अपने मायके पहुंच जाए। रमा पूल पार्टी के लिए ई कार्ड बनवाकर सभी को भेज देती है, शादी के 3 दिन पहले। हेलो साले साहब, कैसे हैं आप? और कल की तैयारी हो गई जीजू? कल तो कोई फंक्शन नहीं है बेटा, कल की क्या तैयारी? कल रिजॉर्ट में विवेक भैया की शादी की पूल पार्टी है ना जीजू? ये बात सुनते ही कुणाल सीधा फ़ोन कट करके रमा के पास जाता है। हमने तुम्हें सब मैनेज करने के लिए कहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे ही सब छिपा लोगी। तुम्हारे मायके वालों को पता है कि कल पूल पार्टी है और हमें ही नहीं पता। अरे तो उसमें क्या है, मैं सुबह बता देती। वैसे लड़की वालों को बता दिया था मैंने, और उनकी ड्रेस का अरेंजमेंट भी करवा दिया है। इतना भड़कने वाली क्या बात है? बोलना तो नहीं चाहती थी मैं कुणाल, पर ये तो इसकी आदत है, नए लोगों के सामने अच्छा बनना और हमारी कुत्ते जैसी इज्जत करना। मायके वालों से प्यार समझ में आता है, पर ये क्या कि हमारे घर की पार्टी का हमें ही पता नहीं। वो तो अच्छा है कि नील ने कॉल कर दिया, वरना थू थू हो जाती हमारी। जैसे तैसे सारे फंक्शन निकल जाते हैं। शादी के दिन रमा की माँ के साथ साथ उसकी सास का भी बर्थडे था। रमा रात को पार्टी में कट करवाने के लिए एक बड़ा सा केक ऑर्डर करती है। शादी की रात 12 बजे रमा केक को हॉल के बीचों बीच एक टेबल पर रखकर कहती है, हैप्पी बर्थडे मम्मी, आइए केक काटिए, ये आपके लिए सरप्राइज था। देख तू बेकार में रमा को क्या क्या सुना रही थी। अरे वो तो मेरे लिए केक लाई है, मैं केक काटने चाहती हूँ। इसके पहले कि सुलोचना वहाँ पहुँचे, रमा अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें केक के पास ले जाकर केक काटने के लिए कहती है, जिसे देखकर उसके ससुराल वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पर तभी नैना वहाँ आती है। आज 2 नहीं 3 खुशियाँ एक ही दिन आई हैं। मम्मी जी आइए,
विवेक जी ने मुझे बताया था कि आज आपका बर्थडे है। मेरी शादी के दिन मेरी सास का बर्थडे है। इससे बड़ा गिफ्ट मुझे आज क्या ही मिलता। नैना सुलोचना से उसका बर्थडे केक कट करवाती है, जिसे देखकर रमा के मुंह पर 12 बज जाते हैं। नैना गृह प्रवेश करके सुलोचना के घर आती है। अगली सुबह रमा नैना के कमरे में जाकर उससे कहती है, देखो तुम मेरी बहन की तरह हो ना नैना, इसलिए कहती हूँ कोहलू के बैल की तरह काम मत करती रहना। हमारा कर्तव्य है कि अपने मायके वालों का भी सोचें, तो हर 2 दिन में मायके जाती रहना, वरना ये लोग तो घर की मुर्गी बना कर रख देंगे तुझे। और पहली रसोई में चाय बना दे, ज़्यादा कुछ करके खुद को मत थकाना। नैना रमा की बात सुनती तो है, पर रसोई में जाकर तरह तरह के पकवान बनाकर टेबल पर सजा देती है। आशा है आपको खाना पसंद आएगा। नैना सभी को नाश्ता करवाने के बाद अपनी सास के कमरे में एक साड़ी लेकर जाती है। मम्मी जी, आप ऐसी साड़ियाँ क्यों पहनती हैं? अच्छी नहीं लगती। आइए, मैं आपको नई साड़ी पहनाती हूँ। अरे बहू, वो क्या है ना, मुझसे इतना काम नहीं हो पाता। प्रेरणा आती है तो साड़ी पहना देती है। रमा ने कभी पहनाया नहीं और मैं जैसे तैसे पहन लेती हूँ, इतना होता नहीं मुझसे। क्या भाभी ने कभी आपको साड़ी तक नहीं पहनाई? खैर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका ध्यान रखूँगी। रमा ने तो कभी अपने मायके वालों के अलावा अपने ससुराल वालों के बारे में सोचा ही नहीं था। सुलोचना निवास में मुश्किल से एक वक्त का खाना बनता था, क्योंकि रमा तो हर वक्त अपने मायके में ही रहती थी। पर नैना के आते ही सुलोचना निवास की सारी रंगत ही बदल जाती है। अब वहाँ तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं। नैना अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल लेती है, पर रमा वैसी की वैसी ही रहती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन, ओह मेरे घुटने, ओह पापा, आप ध्यान क्यों नहीं देते खुद पर? मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, आप 10 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। फ़ोन पर बात करती हुई रमा घर से निकल रही होती है कि नैना वहाँ आ जाती है। इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं भाभी आप? अरे नैना, मेरे पापा के घुटनों में ना बहुत दर्द हो रहा है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, वहीं जा रही हूँ। और पापा जी, उनको भी साथ ले जा सकती थी ना भाभी आप? आपके पास ही बैठकर तब से पापा जी कह रहे हैं, पर आपने उनसे उनकी तबीयत तक नहीं पूछी। पापा जी को छोड़िए, जेठ जी को खाना तक नहीं पूछती आप। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये घर चल कैसे रहा था पहले। तुम तो हो ही गवार, मैं नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट माई क्लास। मुझे लगा तुम पढ़ी लिखी होगी, बट नहीं। खैर, इन पर इतनी दया आ रही है तो तुम ही संभालो ना सबको, मुझे क्यों लेक्चर दे रही हो? ले जाओ अपने प्यारे पापा जी को डॉक्टर के पास। तभी वहाँ कुणाल आता है। ये तुम्हारा क्लास नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो रमा। ये क्या बोल रहे हो तुम कुणाल? तुम्हें पता भी है बात क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत हुआ। अब अगर तुम्हारा ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ तो अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। कुणाल, कुणाल कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को डॉक्टर के पास ले जाने। डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी मैंने, वही पेपर्स लेने घर आया था कि ये नज़ारा दिख गया। मैं अपने ससुराल वालों की तरफ अपने फ़र्ज़ को नहीं भूला, पर तुम भूल गई रमा। व्हाट? रमा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो हमेशा के लिए बदल जाती है और एक अच्छी बहू बन जाती है।